Hello everyone. Now we are going to study about subsets. Okay. Exercise 1.3 NCERT class 11th math. Subset. बेटा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, इससे बहुत सारी चीज आप सीख सकते हैं. देखना क्या होता है सबसेट. सबने कोशिश करना बहुत इजी वे में. सबसेट. ठीक है. इफ A and B are two non-empty set. Empty sets. Okay? And all the elements of set A प्रेजेंट इन सेट बी. जितने भी एलिमेंट है सेट ए का वो क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए सेट बी का, या उसमें प्रेजेंट होना चाहिए बी का. देन ए इज सबसेट ऑफ बी. इट इज डिनोटेड बाय A सबसेट B. A सबसेट B. क्लियर है. ये A सबसेट B, इसका मतलब क्या है, अगर जितने भी एलिमेंट हम A है वो B में होगा. एग्जाम्पल की बात करें तो सेट A मान लो A B C, और सेट B है आपके पास A B C D E. ओके. तो जितने भी सेट ए का एलिमेंट है वो बी में है, तो क्या हो जाएगा, ये ए इज द सबसेट ऑफ बी. बट बी बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए होगा. क्यों भाई? क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट हैं सभी ए में नहीं है. कहाँ है आपका डी और ई की बात करें, डी और ई सेट ए में है नहीं है, इसलिए बी सबसेट ए का नहीं होगा और ए सबसेट बी का होगा. तो इस टाइप से हम समझेंगे. इसी देखो, और इसे सबसेट को ही हम क्या बोलते हैं, पावर सेट. पावर सेट बोलते हैं. ठीक है. अब पावर सेट का मतलब ये हो गया कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट्स, जितने भी सेट्स हैं वो निकालें. इसका मतलब ये हो गया, पावर सेट मतलब हो गया कि नंबर ऑफ सबसेट. और नंबर ऑफ सबसेट की जो आइडेंटिटी होगा 2 के और n, वेयर n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और जो पावर सेट है, पावर सेट को पी ए से डिनोट करते हैं. पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पी ए से डिनोट करते हैं. और पी ए का मतलब हो गया how many नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट. किसी एक सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा. ठीक है. तो अब मान लो कि आपको पता चल गया कि पावर सेट किसको बोलते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट. इट इज डिनोटेड बाय ए. अगर मान लो एग्जांपल हमने ले लिया कि सेट ए में कितना था आपके पास, ए बी सी है. अब इसका पावर सेट निकाला. पावर सेट मतलब ये हो गया, याद रखना नंबर ऑफ सबसेट. नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो 2 के पावर क्या लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, क्योंकि n कितना है आपके पास 3 है, तो कितना होगा 8 आ गया. ठीक है. एक और नोट में लिखो, स्टार डालूंगा मैं, यहाँ लिखता हूँ कि 5 क्या है, एम्प्टी सेट. 5 इज द सबसेट्स ऑफ ऑल सेट. 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट. अब देखो पावर सेट आपका आ गया पी ए का फॉर्मूला है 2 के पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. और पी ए मान लो सेट ए में है ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो पी ए कितना आ जाएगा, 2 के पावर 3 8 आ जाएगा. अब कोई आपसे बोले कि जो 8 एलिमेंट्स है उस 8 एलिमेंट को आप लिखिए. हाउ टू राइट. अब कैसे लिखेंगे इसको सीखेंगे आप. ठीक है. देखोगे तो इसको, ये तो सेट हो गया बेटा, याद रखना सेट है ये सेट है, और हम पावर सेट यानी कि सबसेट लिख रहे हैं.
उसको पीजे से डिनोट करेंगे, ठीक है। और हमने जैसा कि बोला था कि फाइव क्या होगा, सभी सेट का सबसेट होगा, इसलिए यहाँ फाइव पहले से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब जितने भी एलिमेंट है तुम्हारे पास ए बी और सी, तीन एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट का अपना अलग अलग सेट बनाएंगे। सेट को तो रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ तीनों का अलग अलग सेट बनाएंगे। देखो मतलब सेट, जो सेट है ना, इस सेट का सेट हम बना रहे हैं, ठीक है। अब ए बी सी हो गया, फिर ए का बी से बन जाएगा, ए और बी का एक अपना सेट हो गया, ए का सी से भी हो जाएगा, और तो होगा नहीं, और उसके बाद अपना एक ये हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 हो गया। 8 कहाँ गया भाई साहब, तो ए बी हो गया था, ए और बी सी हमने छोड़ दिया था, एक बी सी भी तो लेंगे आप, एक बी सी लीजिए हैं, बी सी और सी, फिर क्या हो जाएगा ए बी और सी कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो जब भी हमें पावर सेट बनाना है तो इस टाइप से हमें बनाना होगा। मान लो कि अगर दूसरा एक क्वेश्चन में हमने कि b इक्वल्स टू हमारे पास 3 5, अब एलिमेंट कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, यहाँ पी बी लिखेंगे क्योंकि सेट आपका क्या है बी है, तो 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 को लिखना है तो कैसे लिखोगे, 4 एलिमेंट्स को 4 सेट को लिखना तो 5, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, इसे ज़्यादा तो होगा नहीं, और एक बन जाएगा 3 और 5 का। अब एक बड़ा अच्छा चीज मैं आपको बताने या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये बात करें यहाँ सीखेंगे आप, यहाँ इसमें से एक चीज नोट सीखिए आप, यहाँ ए क्या कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, बी बिलोंग कर रहा है सेट ए से, सी बिलोंग कर रहा है क्या कर रहा है सेट ए से, हाँ या ना, इसमें करली ब्रैकेट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि ये क्या कर रहा है, ए में अगर करली ब्रैकेट लग गया तो ये क्या है, ए में अगर करली ब्रैकेट लग गया यानी कि वो सबसेट बन गया, ये सबसेट है, सबसेट ऑफ ए। व्हाट इज, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को दिमाग में सेट रखेंगे कि ए जो है ये सबसेट ऑफ ए का है। अगर 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 हमने इसी चीज को ऐसे लिखा होता ए सबसेट ए, ये होगा क्या, गलत है। बी सबसेट ए, ये भी क्या है गलत है। सी सबसेट ए, ये भी क्या है गलत है। क्यों गलत है, ये सबसेट नहीं है, ये तो बिलोंग करना सेट से। सबसेट क्या हो जाएगा, देखो सबसेट तो ये है ना, और इसमें क्या क्या दिया है, ये दिया है, यानी कि अगर बात करें बी तो बी क्या है सबसेट ऑफ ए, सी क्या है सबसेट ऑफ ए, और ए बी क्या है सबसेट ऑफ ए, सी क्या है सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी सी क्या है सबसेट ऑफ ए, और ए बी सी क्या है सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली फाई क्या है, फाई है सबसेट ऑफ ए, ना कि करली ब्रैकेट डालोगे। ये क्लियर होना चाहिए आपको कि ये देखो, ये जो सेट से अगर निकाल रहे हो आप, सेट से कोई एलिमेंट निकालोगे वो सेट में वो क्या बिलोंग करेगा, और पावर सेट से अगर निकाल दे तो वो सबसेट बनेगा। अब आप पे डिपेंड करना है कि कहाँ से आप निकाल रहे हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 के लिए। तो एक्सरसाइज 1.3 के मान लो कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन फर्स्ट में इसको रख आउट कर दो, है ना, इसके लिए आई होप क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छा से। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट का फर्स्ट देखोगे आप तो इसमें दे रखा है 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ है आपके पास 1 2 3 4 5 सबसेट है। सेकेंड की बात करें इसी तरह से 11 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 है ना, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है। क्या ये आगे क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल
अब स्कूल के अंदर ही तो होगा, स्कूल के अंदर क्या होगा, क्लास 11th होगा, स्टूडेंट होंगे, इसलिए सबसेट है। सेम एज इट इज अगर बात करें हम थर्ड वाले की बात, थर्ड वाला तो हो गया ना, थर्ड वाला, ये थर्ड वाला ही बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से सेकेंड वाला भी था, सेकेंड वाला था, सेकेंड वाला अगर देखोगे ये है ए बी सी, बी सी डी, ये है क्या, नहीं है, क्योंकि ए बी सी इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लिख सकते। इसी टाइप से फोर्थ वाले बात करें, एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन, एक्स। अब देखो ये नहीं होगा, एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, पता नहीं, और ये क्या है, सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, इसका तो फिक्स नहीं है ना, ये नहीं होगा सबसे, है ना। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हम देख सकते हैं। क्वेश्चन और सेकंड में भी यही है कि बात कि क्या आपको ट्रू और फॉल्स चेक करना है, सेकंड वाले में ट्रू और फॉल्स चेक करना है कि फर्स्ट वाला जो है a, b इज नॉट सबसेट ऑफ b c a, तो ट्रू है। क्यों, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, a और b तो है इसमें, a और b इसमें भी है, यहाँ भी a और b है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ये तो सबसेट है ना, a b है ना, a b ये सबसेट ऑफ b c a है ना, तो ये गलत है। इस तरह का क्वेश्चन भी चेक करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखोगे, थर्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, और जैसे मैंने नोट्स बनवाए थे या नोट लिख कर कराया था, सेम उसी के बेस पे है। एक बार उसको थर्ड वाले को देखो क्या है, थर्ड वाले में दे रखा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3, 4 सबसेट ऑफ ए। सेकेंड जो क्वेश्चन है 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब मैं एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2, ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब जैसा कि मैंने बोला था आपको, क्या ये सबसेट है, नो, ये बिलोंग कर रहा है, यस, गॉट इट। अभी तो मैंने आपको समझाया है ना नोट में यहाँ कि अगर ये देखो ये एलिमेंट से ही तो है, इसी सेट में बिलोंग कर रहा, अगर इसी में अगर देखो थर्ड वाला देखो, इसमें जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला कंसेप्ट और भी अच्छा से क्लियर कर देगा। 2 कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सेट का अगर एलिमेंट का भी अगर सेट बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये बिलोंग करेगा, क्लियर है। डबल कर्ली ब्रैकेट ये तो अपने आप में एक एलिमेंट है बेटा, इसलिए वहां देख लो ये एलिमेंट है, इसलिए एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट है, ये चीज समझना जरूर इंपॉर्टेंट था। अब इसी तरह से फोर्थ की बात करें, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है, यस, है ना। इसी तरह से फिफ्थ की बात करें, 1 सबसेट है, नो, क्लियर है। इस टाइप से क्या करना है, हमें आगे तक देखते चले जाना। राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल सेट। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, राइट डाउन ऑल सबसेट, जिसमें ए है आपके पास, ए, इसमें कितने एलिमेंट है, अगर बात करें तो एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब n की बात करें तो n इक्वल टू 1 है, तो 2 के पावर 1 करोगे, p a की बात करें तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो कौन कौन सा होगा, एक होगा 5 और एक होगा 2, इस टाइप से होगा, ठीक है। ऐसे आपको 1 2 3 वाला तो थर्ड वाला कर ही लें, फोर्थ वाला कुछ है। फिफ्थ वाले की बात करें हम, फिफ्थ वाले की बात करें, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पी ए। अब a इक्वल्स टू 5, जब a इक्वल्स टू 5 है तो पी ए कितना हो जाएगा, 2 के पावर 0, यानी क्या होगा, 5, ठीक है। सिक्स्थ वाले की बात करें हम, क्वेश्चन 6 की, क्वेश्चन 6 है इंटरवल्स लिखना। फर्स्ट में है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या होगा, हम इसका सेट लें तो क्या आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ओपन इंटरवल है, इसमें क्लोज इंटरवल है। इस टाइप से सबको लिखना है। सेवेंथ की बात करें तो सेवेंथ की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3 0। ये देखो याद रखना, अगर ये दिख जाए तो ये क्या होगा,
क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होगा, इंक्लूडिंग, अगर ये ब्रैकेट भी है स्मॉल, ये होगा ओपन, इसका होगा एक्सक्लूडिंग, मतलब कि इन दोनों को एक्सक्लूड करके जो बाकी के बचे उसको लिखना है आपको, ठीक है। यानी कि सेट बी की बात करें तो क्या होगा, -2 -1 0, बस 0 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ देखो स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग वैल्यू, ठीक है। ये चीज हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। बिग ब्रैकेट क्लोज इंटरवल इंक्लूडिंग हो जाएगी। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं 7 का सेकेंड की बात करें तो क्या है, ये 6 और 12 है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को लेना है, यानी कि हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। थर्ड वाले देखो थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ देखो फर्स्ट पे 6 और 12, मतलब कि 6 को नहीं लेना है, जैसे -3 को मैंने लिया था, -2 -0 को नहीं लिया, 0 को नहीं लिया था, 6 को नहीं लेना है, 12 को लेना है। यानी कि जो अगर बी की बात करें ना सेट 7 8 9 10 इस टाइप से। तो आई होप इस ब्रैकेट को भी आपने समझ लिया होगा। 8th क्वेश्चन क्या है, वही इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, है ना, कि यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ राइट एंगल या द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। द सेट ऑफ राइट एंगल हो तो, या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो, या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो, ये किसके सेट से, सेट ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th है, इसका यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो सेट ए में आपका 1 3 5, सेट बी में 2 4 6 और सेट सी में 0 2 4 6 है। तो किस में होगा सबसे ज्यादा, सबकी वैल्यू सी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगला जो टॉपिक है वेन डायग्राम समझेंगे हम लोग। ओके।